बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हवाले से लंदन में मुहासरा हो रहा है और ये मुहासरा किस किस्म का है इसकी तफसील मैं लंदन से प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और फिर पंजाब असम्बली में एक ताज़ा तरीन और एक खौफनाक ऑपरेशन की तैयारी की गई है। इसका रूह रवा कौन है और कौन से बुनियादी किरदार हैं, इसका भी हम जायजा लेंगे। और फिर इमरान खान के खिलाफ क्या नया मंसूबा बनाया गया जिस पर इमरान खान साहब की तरफ से आज एक दो टोक स्टेटमेंट जारी किया गया है पाकिस्तान की आवाम के लिए और कुछ ताकतों के लिए, इसका भी हम जायजा लेंगे। लेकिन ऐसा प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले इस्लामाबाद का मौसम जो है उसमें शिद्दत आ रही है और आपकी तबीयत काफी मुझे खराब लग रही है। जी आशमी साहब, तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन दो तीन खबरें ऐसी आ गई हैं जो अपने नाजरीन तक पहुंचाना जरूरी है। और इससे पहले एक मरतबा जब हमने छुट्टी की तो हमारे जो नाजरीन हैं और हमारे चाहने वाले, उन्होंने हमसे ये भी कहा कि बड़े क्रिटिकल डेज हैं और आप छुट्टी ना किया करें, तो उन तक खबरें पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम हाजिर हैं। और राय साहब, गरम गरम खबर ये है लंदन से, आपने अरशद शरीफ कत्ल और जो मर्डर टू कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर जिसकी बात यहां पर की जा रही है, इस हवाले से एक शख्सियत सामने आई थी, तस्नीम हैदर, अगर आपको याद हो तो। तस्नीम हैदर साहब के कुछ इंकशाफात थे, माजी में भी वो कर चुके। ये प्लानिंग कहाँ पे हुई, लंदन की किस बिल्डिंग में प्लानिंग हुई, कौन से किरदार मौजूद थे, दिन कौन सा था, सामने कौन बैठा हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, पूरी एक रुदात आपको ना वो सुनाते हुए नजर आएंगे। आज इन शख्सियत का बाकायदा तौर पर नाम लिया गया पाकिस्तान के अंदर भी। फवाद चौधरी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इमरान खान पर होने वाले कातराना हमले के हवाले से और बाकायदा सवाल भी पूछा गया तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि तस्नीम हैदर ने जीआईटी से भी बात की है और जो इंफॉर्मेशन है उसे रिकॉर्ड पर भी लेकर आए हैं। तो अब ये मामला जो है उसमें कुछ डेवलपमेंट्स लंदन में भी हुई हैं और जहां तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक था, मैंने बड़ी तफसील के साथ एक इंटरव्यू किया तस्नीम हैदर का और वो जो इंकशाफात कर रहे हैं इसमें राय साहब मजीद इजाफा अब हो गया है, यानी बात आगे बढ़ गई है। और अब ये देखना ये है कि पुलिस इस हवाले से इन इंकशाफात के ऊपर और जो एविडेंस उनके हवाले किए गए हैं वो अपना क्या इस जो है वो नुक्ता सामने लेकर आते हैं और किस किस्म से इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जो लंदन में तस्नीम हैदर के हवाले से। और जो तीन तस्नीम हाशमी साहब, ये जो तीन नुकात नए उठाए हैं तस्नीम हैदर ने, मियां नवाज शरीफ के हवाले से और अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से, और कुछ नए शवाहिद भी सामने आए हैं, इनके मुतालिक हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। देखिए, अरशद शरीफ मरहूम, बल्कि शहीद, मरहूम नहीं शहीद, क्योंकि शहीद जिंदा है, जो कुछ हुआ और जिस अंदाज में इसकी प्लानिंग की गई है ना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अरशद शरीफ के कातिलों को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहता। भाई साहब, तीन जो नई बातें कही है ना तस्नीम हैदर ने, ये बहुत ही अहम है और हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जीआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। आपने ये देखा होगा कि जो पंजाब के जो साबिक गवर्नर हैं और मौजूदा वज़ीर दाखिला, उनकी तरफ से भी जो मुल्जिम हमलावर था और इमरान खान के ऊपर जो हमला किया गया उस हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए गए। लेकिन तस्नीम हैदर ने अब जो तीन नकात सामने लेकर आया ये इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर ये साबित करने में कामयाब हो गया तो फिर कुछ लोगों के लिए बरतानिया में मुश्किलात हो सकती हैं। पहली चीज जो तस्नीम हैदर ने इसका इंकिशाफ किया, इससे पहले नहीं किया। तस्नीम हैदर ये कहते हैं कि जनाब मुझे बाकायदा तौर पर, यानी जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया उनके साथ हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि जनाब काम हो गया है और आपको अब हम एक सरप्राइज देंगे। तो वो कहते हैं कि सरप्राइज क्या है? तो बताया गया कि जिस शख्सियत ने कहा कि आपको सरप्राइज देंगे, उन्होंने अपने जो कोट की जेब से एक फोन निकाल कर सामने रख दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि इस फोन में क्या है, तो फोन के अंदर अरशद शरीफ की वो वीडियो थी जिसमें उसे टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है।
मैंने और फिर ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो लोग मार रहे थे इनकी तादाद 3 अफराद है जो अरशद शरीफ पर टॉर्चर कर रहे थे और उनके चेहरे जो हैं छुपे हुए हैं, कवर्ड थे। और ये मुबैना तौर पर दावा किया गया है तस्नीम हैदर की तरफ से। आपको याद होगा कि इससे पहले तस्नीम हैदर ने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन पुलिस के साथ भी वो शेयर कर रहे हैं। अब मसला यहां पर ये आता है कि मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या आपने पहले दिन ही ये बता दिया था? वो ये कहते हैं कि जनाब ये पहले दिन से ही मैंने पुलिस को बता दिया था कि मैंने फलां शख्स के मोबाइल के अंदर वो वीडियो देखी है जिसके अंदर अरशद शरीफ को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो एक फितरी सा सवाल है ना, आपके ज़हन में भी आ रहा होगा, हमारे सुनने वालों के ज़हन में भी आ रहा होगा कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो आपने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो उसके ऊपर वो तस्लीम हैदर जो है ना वो शर्मिंदा भी है, नादिम भी है, और वो कहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मैं वो वीडियो और जब ये सब कुछ हो गया। खैर, ये पहला नुक्ता है जो तस्लीम हैदर की तरफ से पेश किया गया है। फिर दूसरी चीज जो उन्होंने कही है, और मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशंस भी थी, और मेरी रिजर्वेशंस बिल्कुल ठीक साबित हुई, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि पुलिस की तरफ से कोई डायरेक्शन दी गई है कि नवाज शरीफ जो हैं वो बरतानिया नहीं छोड़ सकते, और फिर दूसरी तरफ जो है मरीम नवाजी बरतानिया नहीं जा सकती। तो मैंने उनको ये कहा था कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन, अभी तो इन लोगों के इंटरव्यूज भी नहीं हुए, तो उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट बात है, गो के नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज जो है वो जनेवा चली गई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी कि ईमेल में जवाब दिया गया तहरीरी तौर पर। जब आपने कहा ना कि मुझे शक है कि नवाज शरीफ बरतानिया छोड़कर चले जाएंगे, मरियम बरतानिया छोड़कर चले जाएंगे एज पर तस्नीम हैदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशंस का जवाब आगे से आया है। एक लाइन के अंदर लिखा गया कि जनाब हम आपकी इस रिजर्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं और देखेंगे। अब बाकायदा कोई एडवाइजरी या बाकायदा कोई चीज जो है वो जारी नहीं की गई, लेकिन पुलिस इस एंगल से भी जो है वो गौर कर रही है कि अगर कोई शख्स बरतानिया में मौजूद है और ऐसे वीजे के ऊपर है और कोई उसका बरतानिया की सरजमीन को किसी क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर उसको डेफिनेटली शामिल तफ्तीश जो है वो किया जाएगा इस पूरे अमल के अंदर भी। और फिर जो एक इंतहाई अहम बात थी, JIT है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने तस्नीम हैदर के फोन के जरिए बरतानिया की पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना उनसे बातचीत भी की है। और फिर सवालात जो JIT के थे और एक शख्सियत का नाम भी उस पर लिया गया, और फिर एक हाशिम डोगर साहब जो हैं उनके हवाले से भी बातचीत हुई है। जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थी उन्होंने उनसे बात की, और फिर उनके जो सवालात थे उनका जवाब दे रहे थे, और ये सारी कन्वर्सेशन जो है ना वो तस्लीम हैदर के मोबाइल के ऊपर हुई है। वो हाशिम डोगर साहब ने ये बात जरूर कही है कि जनाब आप ऐसा करें कि वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप हमें भी दें और जो एविडेंसेस मौजूद हैं ताकि हम भी उसे JIT का हिस्सा बना सकें। तो इसके ऊपर जब तक तहरीरी तौर पर कोई इस किस्म की रिक्वेस्ट जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, JIT की तरफ से नहीं आती, इस मामले को पुलिस जो है वो आगे नहीं बढ़ाएगी। ये उनको दो टोक उसी लम्हे टेलीफोन पर बता दिया गया था। फिर राय साहब इसमें यह भी एक अहम बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ हस्कुद नोटिस केस की समाअत होने जा रही है, और तस्लीम हैदर साहब को बाकायदा तौर पर बुलाया भी जा सकता है। तस्लीम हैदर को अगर वो पाकिस्तान नहीं आते, जैसा कि उनकी जान को खतरा है, तो फिर ये भी मुमकिन है राय साहब के वीडियो लिंक के जरिए वो अपनी शहादत जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। इससे पहले भी वो JIT से राब्ते में रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें जो है उसका जो उनके पास मालूमात थी वो उन्होंने शेयर की हैं। अच्छा, मैंने एक सवाल ना जो मुझे बार बार हॉन्ट कर रहा है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है, बरतानिया में इंक्वायरी हो और फिर पैरेलल पाकिस्तान में भी इंक्वायरी हो, और जो किरदार इसके अंदर शामिल हैं उनका मुहासरा हो सके, तो इसके ऊपर तस्लीम हैदर का ये मौकिफ है जो उन्होंने बरतानिया की पुलिस को कोट करके दिया कि पुलिस ने उन्हें मना किया है कि आपने ये एविडेंस किसी से शेयर नहीं करने। अच्छा, अब एविडेंस शेयर करने का ना करने का मतलब ये है कि अगर एविडेंस बाहर जाते हैं मीडिया में, ऑब्वियसली जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, अगर उन्हें पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है या उसको मीडिया ट्रायल के जरिए साबित करने की कोशिश की जाए कि ये झूठ का पलंदा है,
तो फिर इसका असर केस पे पड़ सकता है। तो तस्नीम हैदर के मौकिफ के मुताबिक वो इसे पाकिस्तान की जीआईटी से जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक और भी डेवलपमेंट बड़ी अहम हुई है, और वो डेवलपमेंट ये रहा है साहब कि जो 3 वीडियोस का जिक्र किया गया ना उनके पास मौजूद थी और उन्होंने पुलिस के हवाले की। अब उस वीडियो को बकायदा ट्रांसक्राइब करके जो कुछ उस वीडियो के अंदर शख्सियात जो शामिल हैं, जो अफराद उसमें गुफ्तगू कर रहे थे, उसका अंग्रेजी में तर्जमा करके बकायदा पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया गया है। हमारी इतलात ये है कि जो इसमें लीड इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं खातून, वो छुट्टी पर हैं बकौल तस्नीम हैदर के, और 6 तारीख को बकायदा वो ज्वाइन करेंगी। तो फिर ये ऐन मुमकिन है, मैं आपको दोबारा इस पर जोर देकर अपने हमारे जो सुनने वाले हैं उनके सामने हम इंफॉर्मेशन रख दें कि वॉलंटरली नवाज शरीफ और वॉलंटरली मरीम नवाज का इंटरव्यू पुलिस उनको कह सकती है कि आप आए और आकर एक इंटरव्यू जो है, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो जरूर अपना मौके रखें। अच्छा, ये मसला यहां पर यह है कि वॉलंटरली इंटरव्यू होता क्या है। पुलिस को शक है, लेकिन पुलिस श्योर नहीं है कि ये सब कुछ हुआ। पुलिस के पास एविडेंस मौजूद है, एक शख्स क्लेम करता है और पुलिस के साथ जाकर सामने अपना मौके पेश करता है, और फिर जिन लोगों पर शक का इजहार किया जाए तो फिर पुलिस उनको वॉलंटरली यानी फोर्स नहीं कर सकती, वॉलंटरली उनसे पूछेगी कि जनाब ये आपके खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और ये चीजें हमारे नॉलेज में आई हैं, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। अगर वो इनकार करते हैं तो फिर इनको बाकायदा तौर पर या तो ये इस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर प्रोसिक्यूशन से पहले तो डिस्कशन की जाएगी कि क्या एविडेंस वाकई इतने मजबूत हैं, तगड़े हैं एविडेंस के जिनकी बुनियाद पर किसी को आप जो है वो चार्ज कर सकें, और फिर वंस यू आर चार्ज तो फिर उसके बाद जो है वो केस आगे बढ़ेगा। तो ये इस वक्त की एक सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको लंदन से ये भी खबर दे दूं कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ जनेवा चले गए, और मरीम नवाज की एक सर्जरी होनी है। ये वही सर्जरी है राय साहब, आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर वो ये कहती रही कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है और मुझे बरतानिया जाना है, लेकिन बरतानिया में तो सर्जरी नहीं हुई, अब ये सर्जरी जनेवा में हो रही है। और फिर ये भी खबर आ रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब ने भी अपने किसी मालिज को दिखाना है। लंदन में तो कोई इस काबिल नहीं था, लेकिन जनेवा में अब जाकर ये अपना इलाज जो है वो करवाएंगे। और मैं आपको एक और भी खबर दे दूं, मरीम नवाज जनवरी में ही पाकिस्तान जा रही हैं, गालिबन तीसरे या चौथे हफ्ते, और फिर ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अगले हफ्ते वो बरतानिया वापस आएंगी, और यहाँ से उनकी वापसी का पाकिस्तान में बाकायदा जो है एक प्लान के तहत बनाया जाएगा कि उन्हें किस तरह रिसीव करना है, रिसीव कौन करेगा, बाकायदा कोई रैली निकालनी है, क्या करना है। क्योंकि हाशमी साहब, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या कारनामा अंजाम दे के आ रही हैं? कोई नोबेल प्राइज जीता है उन्होंने पाकिस्तान के लिए, या कोई जो लंदन की हाई कोर्ट है वहां पे कोई जाली फोंट वाली डीड पेश की है, कोई जाली डीड पेश किया है, जाली कतरी खत पेश किया है? तो हमें यह भी बताएं कि एक तो वो क्या कारनामा करके आ रही हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के लोग उनको रिसीव करें, दूसरा जो आपने कहा कि वो जेनेवा चली गई। हाशमी साहब, यहाँ पर पाकिस्तान में लोग पिंडी से मेट्रो के जरिए इस्लामाबाद नहीं आ सकते, इतनी महंगाई है कि वो मेट्रो का किराया नहीं दे सकते, और ये हुक्मरान है हमारे जो कि एक छोटी सी सर्जरी के लिए स्विट्जरलैंड चले गए, जेनेवा से पीछे उनकी सर्जरी नहीं हो सकती। अरशद शरीफ साहब का आपने जिक्र किया हाशमी साहब, एक वाकया अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक जिसका मैं नहीं शायद हूं, वो मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। हाशमी साहब, ये गालबन 2012 की बात है, मैं समर टीवी का इस्लामाबाद में उस वक्त ब्यूरो चीफ था, और अरशद शरीफ साहब डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ थे, डॉन टीवी के। और ज़रूरी तरक्याती बैंक जो 0 पॉइंट के करीब है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के एक मालियाती करप्शन के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो कवरेज कर रहे थे, और फिर यहाँ पर पुलिस को बुलाकर, मैं भी वहाँ मौजूद था, अरशद शरीफ साहब भी मौजूद थे, दीगर ब्यूरो चीफ्स भी और हमारे रिपोर्टर्स भी, तो वहाँ पुलिस को बुलाकर साफियों पर बदतरीन, यानी जो साफियों पर बदतरीन तशद्दुद हुए हैं उनमें से एक तशद्दुद वो था। और उस वक्त मैंने देखा कि जिस तरह से अरशद शरीफ साहब उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई, जिस तरह से बढ़कर अपनी पूरी रिपोर्टिंग टीम का तहफ़्फ़ुज़ किया, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर उनके ऊपर किसी ने तशद्दुद किया है तो किसी एक आधे शख्स से तो वो कभी काबू नहीं आए होंगे। और चूंकि अरशद शरीफ साहब
दुनिया टीवी के जब ब्यूरो चीफ थे, उसके बाद वो ARY में चले गए। मैं उस वक्त दुनिया टीवी का इस्लामाबाद में जब ब्यूरो चीफ बना, तो एक शहर में रहते हुए आपकी एक रिप्यूट होती है, तो आपको पता होता है कि किस शख्स की क्या रिप्यूट है। तो अरशद शरीफ साहब की हमेशा से रिप्यूट ये थी कि एक तो वो दोस्तों के दोस्त हैं, दूसरी उनकी ये रिप्यूट थी कि वो बड़े बहादुर शख्स हैं। तो ये एक आधे शख्स से तो वो काबू नहीं आने वाले थे। यकीनन ये जो वीडियोस की बात की जा रही है और उनकी शहादत से पहले उन पर तशद्दुद की बात की जा रही है, तो ये तो पूरा गैंग उनके ऊपर टूटा होगा। इसमें हाशमी साहब एक और अहम नुकता है, रियासत पाकिस्तान के पास पूरे वसाइल मौजूद हैं। कीनिया कोई USA नहीं है, कोई UK नहीं है, कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है जहां पर रियासत पाकिस्तान उन पर दबाव डालकर उनसे असल शवाहिद ना ले सके और असल हकायक तक ना पहुंच सके। कीनिया कोई दुनिया की सुपर पावर नहीं है। और रियासत पाकिस्तान एक सहाफ़ी के मामले पर, हाशमी साहब ये जरा व्यूअर्स को समझाने वाली बात है कि सहाफ़ी का जो मामला है, जैसे जमाल खशोगी का मामला था, ये इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा सेंसिटिव समझा जाता है। तो रियासत पाकिस्तान UN के लेवल पर इस मामले पर तहकीकात शुरू करवा सकती थी। रियासत पाकिस्तान UN के लेवल पर कीनिया की पुलिस पर और कीनिया की हुकूमत पर दबाव डाल सकती थी। रियासत पाकिस्तान कोई वजह नहीं है कि वहां से ये हकायक सामने लेके आए कि असल में अरशद शरीफ साहब की शहादत किन हालात में हुई। लेकिन अगर रियासत पाकिस्तान खामोश है, आपने पंजाब हुकूमत का जिक्र किया, तो पंजाब हुकूमत बेचारी तो इमरान खान साहब पर दिन दिहाड़े कातलाना हमला हुआ, उसकी वीडियोज आ गई, उसकी FIR नहीं करवा सकी। जो लोग नामजद थे उनके ऊपर FIR नहीं करवा सके। तो फिर आप सोच लें कि तस्लीम हैदर को यहां बुलाना और पंजाब हुकूमत किसी JIT के जरिए उस तहकीकात को आगे बढ़ाए, ये तो जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन हाशमी साहब, ये अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, ये बड़े अरसे हमारी रियासत को हॉन्ट करेगी। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मामला दब जाएगा, तो ये मामला दबने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही हसास इशू बन गया है। एक तो वो चूंकि सहाफ़ी थे, हर साल उनकी अब कुछ मुख्तलिफ जगहों पे यादगारें बन रही हैं, हर साल उनकी बरसी पर सेमिनार्स होंगे, तो ये इशू ताज़ा रहेगा। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अरशद शरीफ साहब की शहादत की तहकीकात और उनको जिन लोगों ने कत्ल किया, शहीद किया, उन तक पहुंचा जा सकेगा। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से तो बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है। आप देख लें कि कितना अरसा हो गया है, कितने खतूत लिखे गए चीफ जस्टिस साहब को अरशद शरीफ साहब की शहादत पर। आलमी जो इदारे थे, आलमी मीडिया के इदारे, उन्होंने इदारिये लिखे, कॉलम्स लिखे, खबरें लिखी, उसको कंडेम किया। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन गया था, वो उस पर मुकम्मल तौर पर खामोश रही। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अरशद शरीफ साहब के कातलों तक हमारी रियासत पहुंचेगी, या हमारी रियासत को अरशद शरीफ साहब के कातलों तक पहुंचने में कोई दिलचस्पी है। राय साहब, ये जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे ना कुछ बुनियादी से सवालात भी थे। मैंने तस्लीम से भी पूछा कि जो वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वीडियो किसी और के पास भी मौजूद है। तो उसने कहा कि जनाब ये ना मोबाइल जो था ना, ये सैमसंग, क्योंकि मैं क्योंकि बार बार ये सवाल उनसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं भी मुझे कोई झोल नजर आ जाए, कोई ऐसी बात कि ये बंदा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, इस बंदे ने क्या शोहरत हासिल करने के लिए सब कुछ तो नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा संजीदा मामला है। हमें जातियात से जरा ऊपर होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर कातिल पकड़े जाएं तो इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि एक सुकून मिल जाएगा उन तमाम लोगों को जो अरशद शरीफ के लिए गमगीन है और दुखी हैं। तो मैंने उससे ये भी पूछा कि ये जो मोबाइल है, ये किस किस्म का मेक था। तो उसने कहा जी कि वो सैमसंग था। मैंने कहा क्या ये मोबाइल आपने पहले भी देखा उनके पास, जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैंने देखा नहीं, ये इनके पास 1 से 2 मोबाइल होते हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि कहीं पर कोई झोल हमें नजर आए। तो उसने फौरी तौर पे कहा जी कि वो सैमसंग मोबाइल है। अब ये बात जो आपने कही ना कि मरीम नवाज साहिबा क्या करके आ रही है, राय साहब मैं आपको पूरा प्लान रिवील कर देता हूं। पहली बात तो बरतानिया में न्यू ईयर बड़ा अच्छा गुजरा होगा, क्रिसमस हॉलीडेज भी बड़ी जबरदस्त गुजरी, और जिस तरह के उनके पहनावे हैं, कोई फैशन शो हमने रोजाना की बुनियाद पर देखा है हसन नवाज के दफ्तर के बाहर। मैं हमेशा से ही कहता हूं कि सियासतदान जब अपनी सियासत जो है ना वो ग्राउंड लेवल से शुरू ना करे ना, वो एक्सपोज हो जाता है। मरीम नवाज की पूरी सियासत जो है ना वो गाली पर मबनी है।
मैंने इमरान खान का आज नाम क्या रखा, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं दूर दूर तक उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्या है। वो अगर आपने बैशिंग करवानी हो इमरान खान की तो वो हाजिर है, उनका पूरे का पूरा टोला हाजिर है, वो पूरी की पूरी जिस तरह चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है। अब आप देखेंगे कि इसमें तेजी भी आएगी। तो मरीम नवाज के पास पॉलिसी, मईशत, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, जब आप इनसे ये बात करेंगे ना, ये एक्सपोज होंगी और बहुत जल्दी होंगी। तो इनकी सियासत ना ग्राउंड लेवल पे हमें नजर आती है, ना इस तरह, सिर्फ एक मरूसी कुर्सी है जिस पर ये बैठने जा रही हैं। हैविंग सेड दैट, आपको मैं खबर ये भी दे दूं आज, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं लंदन से, ये खबर भी हमें अपने व्यूअर्स को देनी चाहिए कि जुनैद सफदर 1-2 रोज में पाकिस्तान, दोहा से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और राय साहब पाकिस्तान पहुंचने के बाद टास्क ये है कि वो अपनी वालदा के साथ अमली सियासत में हिस्सा लेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले मुतादिद दफा हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर ही कह चुके हैं कि ये जो शादी हुई है ना लंदन के अंदर, इस शादी का बुनियादी मकसद ये था कि बेटे को लॉन्च करना है। आप एक बड़ी आलीशान किस्म की शादी कर रहे हैं, उस शादी में कौन शरीक होगा, फिर गानों की वीडियोस जिस तरह आई, मरीम नवाज से लेकर दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी आपको गाते हुए नजर आए, आपको जुनैद सफदर साहब भी गाते हुए नजर आए। ये लॉन्चिंग सेरेमनी थी जुनैद सफदर की, यानी मरूसियत के किरदार को आपने मरूसियत के की जो सियासत है उसके आसमान पर कैसे चढ़ाना है, ये हमने देखा अमली तौर पर। अब जुनैद सफदर पाकिस्तान जाएंगे और ये जो चीफ ऑर्गेनाइजर यानी सारे खानदान के जो ओहदे हैं ना पार्टी के, उन्होंने अपने पास रख लिए। और अब ऐन मुमकिन है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर जुनैद सफदर को भी बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया जाए। अब हमारी खबर यह है कि जो जराए से हमें मालूम हुई है कि जुनैद सफदर ये चाहते हैं कि अमली सियासत में वो अपनी वालदा के साथ साथ हों और सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि कल को जब ट्रांजिशन होगी, जिस तरह नवाज शरीफ से मरियम को ट्रांजिशन ये हुई है सियासत की, इसी तरह जुनैद सफदर को भी ये ट्रांजिशन जो है विरासत में सियासत जो है वो मिल जाएगी। और ताकि पार्टी के अंदर जितने भी अंकल्स हैं ना राय साहब, वो हाथ बांध कर इनके पीछे खड़े होंगे और आपको ये मरूसी किरदार जो है एक एक करके लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है राय साहब। और तस्नीम हैदर की जहां तक बात है, मैं एक जुमला सिर्फ ये कह दूं कि तस्नीम हैदर 6 तारीख को दोबारा वो ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास जा रहे हैं और फिर वो अपना जो मजीद जो अपडेट है वो हमें बताएंगे भी कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर मरियम पाकिस्तान चली जाती है, और मैं एक जुमला से मैं मुकम्मल कर लूं, और नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जाते, तो फिर देखना ये होगा कि एविडेंस अगर तगड़ा हुआ और वाकई जिस तरह कहा जा रहा है कि वो वीडियो मरियम को भी दिखाई गई है, तो फिर पाकिस्तान, बरतानिया की पुलिस जो है वो कैसे एक्शन में आएगी। क्योंकि अगर तो ये साबित हो गया और एविडेंस ने साबित कर दिया तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है। स्कॉटलैंड में कुछ कत्ल के 1-2 वाकयात ऐसे थे और मुझे याद है कि पाकिस्तान ने फिर वो लोगों को हवाले भी किया। तो ये मामला जो है अगर साबित हो गया तो फिर इस लेवल तक भी जा सकते हैं। जी हाशमी साहब, एक तो अरशद शरीफ साहब की फिल्म का जो प्रीमियर हुआ जिसमें आपने शिरकत भी की, आपका एक साउंड बाइट भी था उसमें, और अरशद शरीफ साहब का भी हमने एक साउंड बाइट देखा। इस साउंड बाइट से यह अंदाजा हुआ कि वो बरतानिया में करप्शन की रकम पार करने के मुतालिक बात कर रहे हैं। और हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान में शरीफ खानदान की करप्शन के हवाले से सबसे ज्यादा दस्तावेजी सबूत, जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस था, वो अरशद शरीफ साहब सामने लेके आए थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ साहब को रास्ते से हटाने में शरीफ खानदान की दिलचस्पी हो सकती थी। क्योंकि मरियम नवाज का एक ट्वीट आपको याद होगा कि जब अरशद शरीफ साहब का जसदे खाकी एक जहाज में वापस लाया जा रहा था तो कितना जहरीला और इंसानियत से आरी उन्होंने ट्वीट किया था, और उस पर इतनी तनकीद हुई कि बिल आखिर उनको अपना ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ा था। तो एक तो हमें ये बताएं कि ये जो अरशद शरीफ साहब की फिल्म थी, इसमें जो उनका साउंड बाइट था, इसका बरतानिया में करप्शन के जरिए पार की गई रकम से क्या ताल्लुक था। और दूसरा, ये जो आपने कहा कि जुनैद सफदर आ रहे हैं, हाशमी साहब एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरा इसहाक डार साहब का। इसहाक डार जिनको जनरल बाजवा ने करप्ट करार दिया था, इसहाक डार ट्वीट करते हैं कि मरियम नवाज को मुबारकबाद। देखिए मरियम नवाज को टैग करते हैं। मैं ये ट्वीट पढ़ दूं जरा। इसहाक डार ट्वीट करते हैं कि मरियम नवाज को मुबारकबाद। ये जो एक ये ट्वीट प्लीज मुझे पढ़ लेने दें कि इसहाक डार लिखते हैं कि मरियम नवाज को मुबारकबाद, जिनको ओहदा शहबाज शरीफ ने दिया मियां नवाज शरीफ की मशावरत से। यानी एक रिश्तेदार इसहाक डार
वो ट्वीट कर रहे हैं मुबारकबाद दे के अपनी दूसरी रिश्तेदार मरियम नवाज को। ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने, तीसरे रिश्तेदार ने, अपने चौथे रिश्तेदार मियां नवाज शरीफ से मशावरत करके ये मरियम नवाज को ओहदा दिया। यानी आप अंदाजा कर लें कि इनको सियासी तौर पर कोई शर्म नहीं आती कि मैं ये ट्वीट कर रहा हूं 4 रिश्तेदारों के मुतल्लिक, कि यही 4 रिश्तेदार रह गए मुस्लिम लीग नून के ऊपर मुसल्लत होने के लिए और मुस्लिम लीग नून को हाईजैक करने के लिए। तो अवाम को इनको पहचानना चाहिए। ये अब जुनैद सफदर हमें और हमारी जो नस्लें हैं उनको अपना गुलाम बनाने आ रहे हैं। पहले शरीफ खानदान की 2 नस्लों ने हमें गुलाम बनाया, अब ये तीसरी नस्ल को तैयार किया जा रहा है। लेकिन हाशमी साहब, अब ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये कहते हैं कि ये इमरान खान किधर से आ गया। हमारी अच्छी खासी नस्ल दर नस्ल यहां पर बादशाह चल रही थी, ये एक ऐसा शख्स आ गया जो सनतकार भी नहीं है, जो ताजिर भी नहीं है, जो जागीरदार भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसने हमारी मोरूसियत को अमली तौर पर खत्म करने के लिए हमारी सियासत को ताबूत में बंद कर दिया। तो ये वजह है जो आपने इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन की, जिसकी डिटेल अगले प्रोग्राम में सामने रखेंगे। वो जो आपने खबर शेयर की, आप प्लीज जरा थोड़ा सा हमें जो आप एक खबर दे रहे थे वो, और अरशद शरीफ साहब की जो फिल्म का आपने प्रीमियर अटेंड किया उसके हवाले से थोड़ा बताएं। राज साहब, ये जो प्रीमियर है ना, ये एक आम पब्लिक के लिए भी एक प्रीमियर होने जा रहा है इसी साल, यानी कुछ हफ्तों के अंदर आम पब्लिक के लिए भी ये प्रीमियर जो है वो करवाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जब ये फिल्म की बात आती है तो इसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जो हैं वो अटैच कर दी जाती हैं। यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से जो एविडेंसेस हैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से, तस्नीम हैदर के, उन्हें पाकिस्तान में हवाले नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपको याद है कि जो कुछ हमलावर के साथ हुआ उसकी वीडियो किस तरह पाकिस्तान के मीडिया पर आ गई और फिर उसका किस तरह हशर नशर किया गया। जब ये फिल्म की बात आती है तो आपको याद होगा टीजर आया, ट्रेलर आया, तो लोगों ने कहा कि जनाब ये तो नेटफ्लिक्स पे आ ही नहीं रही। बाज लोगों ने कहा जी कि तो अमेजोन पे भी नहीं आ रही, एप्पल टीवी पे भी नहीं आ रही। और फिर बड़ी जबरदस्त किस्म की कंट्रोवर्सी को बनाया गया इस फिल्म के हवाले से। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कंफर्म कर रहा हूं, वो तमाम लोग जिन्होंने कॉन्स्पिरेसीज बनाई, और जिस तरह से बाज सहाफियों ने तो पाकिस्तान में यहां तक कह दिया कि ये डॉक्यूमेंट्री अरशद शरीफ के साथ वो मिलकर बना रहे थे। और मुझे कनाडा से एक रेडियो है, वहां का आवाज उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में लिया और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की जो डॉक्यूमेंट्री थी और जिस वजह से उन्हें कत्ल किया गया, और वो बातें जो एक सहाफी से मंसूब होकर कि उनके लैपटॉप में मौजूद हैं और यूट्यूब के ऊपर वो उसे अपलोड भी कर देंगे, उस हवाले से भी सवाल किया गया। तो पहली बात यह है कि तमाम कंट्रोवर्सीज, तमाम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डाई डाउन हो जाएगा, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ मामला आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है इस इंफॉर्मेशन का, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ शेयर कर ली गई है। 3 मुख्तलिफ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं और उनसे बातचीत जो चल रही है। मेरी जो इनके प्रोड्यूसर थे माइकल, उनसे बड़ी तफसील के साथ बात भी हुई। और स्पाइडर्स वेब एक नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है, एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख भी सकते हैं। तो ही इज द सेम गाय। बाज लोगों ने यह भी कहा कि इसका ताल्लुक शायद पीटीआई प्रोपेगेंडा थ्योरीज के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, कि उन्होंने इसे फंड किया है। जिन लोगों को ये मालूम नहीं है वो जाकर उसे जरूर देखें। और स्पाइडर वेब जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है। आपको मालूम हो जाएगा कि हु इज माइकल और उसका काम क्या है। इसका ताल्लुक किसी जमात के साथ नहीं। और फिर मैंने पहले भी ये बात कही थी, उसमें एक बड़ा सब्सटेंशियल किस्म का पोर्शन मौजूद है अरशद शरीफ का, मेरा पोर्शन उसके अंदर मौजूद है, जो सवालात मुझसे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और जो बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन थी, जो इससे पहले बातें हमने नहीं कही थी, वो भी उसका हिस्सा है। और इंशाल्लाह जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस साल ये इसको बकायदा किसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है जारी कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। एक बात आपको ये भी याद रखनी है राय साहब, कि जहां तक ताल्लुक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्ट्रीमिंग का, तो क्वार्टरली ये इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है, क्वार्टरली चीजों को बुक किया जाता है, और क्वार्टरली एक आपके पास जो है जो कमिंग मंथ्स का पूरा शेड्यूल जो है वो आ जाता है। तो उस हिसाब से पूरी अभी तैयारी की जा रही है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर इसे रिलीज करना है
इसे अमेजोन के ऊपर करना है, इसे एप्पल टीवी पे रिलीज करना है, क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन देखी भी है जिसमें इन तमाम प्लेटफॉर्म से जो है वो बात हो रही है। अच्छा राय साहब, एक खबर हमारे पास ही जो ऑपरेशन इमरान खान के खिलाफ और पंजाब असेंबली के में होने जा रहा है, इसकी डिटेल्स भी हैं, मैं वो भी शेयर कर देता हूं। एक तो खान साहब ने ना कुछ उनकी मुलाकातें हुई लाहौर के अंदर अपने पार्टी वर्कर्स के साथ और जो लाहौर की क़यादत है उनके साथ, और जो चीज़ इसमें इसका जिक्र किया गया है, एक तो आने वाले दिनों के अंदर रैलियां कैसे निकाली जाएंगी, और फिर उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम लोगों को टास्क भी दे दिए हैं। एक तो खान साहब चाहते ये हैं कि पार्टी की सतह पे लोगों को मुतहरिक किया जाए और उसके लिए जो टास्क दिए गए हैं उसका भी लाएमल जो है वो तय किया जा रहा है। अब राय साहब हो ये रहा है कि खबरें ये आ रही हैं कि शायद इमरान खान को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नाअहल कर दिया जाए, और फिर ये भी मुमकिन है कि इमरान खान को सजा देने के लिए किसी की अना को सुकून और तस्कीन पहुंचाने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए। अब खान साहब ने जो बयान जारी किया वो ये कहते हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो लोग वैसे सड़कों पर निकलें जैसे उर्दवान के लिए तुर्की में लोग निकले थे। अब हमने देखा कि तुर्की के अंदर क्या हुआ। मैं ये समझता हूं कि शायद खान साहब ने अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया ये जुमला कहकर, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो तुर्की सदर से बहुत ज्यादा है। आपकी पहचान पाकिस्तान की आप पहचान है, और जिस अंदाज से पिछले हमने 9 माह के अंदर आपकी सियासत को और आपके जो पॉपुलैरिटी थी उसको आसमान पर देखा, ये शायद पाकिस्तान में किसी लीडर को नसीब नहीं हुई और ना ही होगी। लोग सड़कों पर निकले, जब आपको निकाला गया बगैर किसी कॉल के लोग निकले, और जो पाक सर जमीन जो तराना हमारा है कौमी तराना, उसकी आवाज जो है वो गूंजी। उसका मतलब ये था कि वो पाकिस्तान के लिए लोग निकले। अगर इमरान खान के साथ ज्यादती हुई तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। लोगों ने सड़कों पर निकलकर ये पैगाम दिया। अब खान साहब को बता दिया गया है और इस हवाले से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये काम शुरू भी किया जाएगा। और फिर ये भी इंतहाई अहम बात है, अपने सुनने वालों के सामने हम रख दें कि इमरान खान अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के हवाले से आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिवील करेंगे। और फिर सबसे अहम बात ये है साहब कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब असेंबली में एक पूरी की पूरी तैयारी की गई है कि लोगों को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो परवेज इलाही साहब ने हासिल करना है किसी तरह रोका जा सके। जवेद लतीफ साहब ये दावा करते हैं कि 25 से 30 अरकान वोट नहीं देंगे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगले 10 से 15 रोज बाद परवेज इलाही वज़ीर आला के होते पर मुझे तो नजर नहीं आ रहे। यानी अब ये एक प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं और नजूमी का ये काम कर रहे हैं। 186 वोट हासिल करने में मुश्किलात का सामना है, ये भी इनकी तरफ से कहा गया। और मैंने इमरान खान को आगाह कर दिया है कि बाज अरकान के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने का खदशा है। राय साहब, आपको क्या लगता है कि ये कामयाब हो पाएंगे परवेज इलाही साहब वोट लेने के अंदर, जो ऑपरेशन जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, या ये मुश्किल होगा? क्योंकि एक खातून जो है वो उन्होंने भी कह दिया कि मैं परवेज इलाही को वोट नहीं दूंगी। हाशमी साहब, एक तो जावेद लतीफ पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है हॉर्स ट्रेडिंग पर, और वो खुलेआम बता रहे हैं कि हम 26 लोगों को यरगमाल बनाएंगे या उनको खरीदेंगे। दूसरा, ये जो पंजाब असेंबली में ऑपरेशन, कुछ अरकान को राब्ता करके कुछ को धमकियां दी गई और कुछ को एक 12 से 15 करोड़ रुपए का पैकेज और इसके साथ अगले सेटअप में मराद। इसके ऊपर 2-3 मैंने वीलॉग किए और पीटीआई के लोग बड़े जज्बाती भी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई ऑपरेशन जो है वो पंजाब में नहीं किया जा रहा। बाद में इमरान खान साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी इस खबर की तस्दीक भी की और उन्होंने कहा कि हमारे 3 लोगों को राब्ता किया गया और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से हमारे 3 लोगों को कहा गया कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना दें। अब जो ये नई एक पार्टी पोजीशन बन रही है जिसके दावे जावेद लतीफ कर रहे हैं, 35-36 मिनट हाशमी साहब टाइम हो गया प्रोग्राम का। इसके मुतालिक एक इनसाइड स्टोरी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे, वरना इस प्रोग्राम का टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है राय साहब, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, जरा तगड़े होकर आएं, और फिर इसी तरह हम इंकिशाफात जो हैं वो अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।